हेलो फ्रेंड्स, आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है वीट यानी कि गेहूं का दाना। जो गेहूं का दाना होता है वो तीन भागों में बटा हुआ रहता है। पहला एंडोस्पर्म, दूसरा ब्रान और तीसरा ग्रेन। जो एंडोस्पर्म होता है बीज का भाग होता है, उसमें करीबन 82.5% तक एंडोस्पर्म होता है जो कि हमारा मैदा कहलाता है। जो ब्रान होता है उसमें करीबन 15% होता है, वो भी बीज के पार्ट में होता है। दोस्तों बीज के पार्ट मतलब उसके अंदर का पार्ट नहीं कह रहा मैं, उसके जो साइड पार्ट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कि कवर होता है वो ब्राउन कलर से। और जो ग्रेन होता है दोस्तों वो 2.5% होता है, यानी कि जो उसकी जड़ें होती है, आप अगर एक गेहूं का दाना लोगे तो उसकी जो जड़ की साइड से होता है वो नीचे भाग में उसमें ग्रेन पाया जाता है। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई, एंडोस्पर्म, ब्रान एंड ग्रेन। ये मेनली तीन होते हैं। और अगर आप पूरा इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ग्रेन में भी बहुत सारे मिलेंगे, एंडोस्पर्म में भी, ब्रान में भी। आप ये देखिए पिक्चर, देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से ये होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है पूरे गेहूं का, जिसमें मैंने आपको तीन चीजें बताई। तो इसमें भी कई डिवाइडों में इसको बटा बटर के बारे में कि बटर होता क्या है और इसमें क्या क्या बनता है। बहुत ही आसान में बताऊंगा कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल समझ में आ जाए। तो बटर एक प्रकार का लिक्विड पदार्थ है। मैं इसे लिक्विड पदार्थ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये बाहर रहता है तो लिक्विड में बदल जाता है और फ्रिज में रहने के बाद ठोस हो जाता है। तो बटर एक प्रकार का लिक्विड पदार्थ है जो कि हमें गाय भैंसों और भेड़ बकरियों से मिलता है। उन पशुओं के दूध को हम जब गर्म करते हैं तो उसमें से जो मलाई निकलती है उसको हम करीबन एक हफ्ता या 10 दिन के लिए प्रिजर्व करते हैं फ्रीज में। उसके बाद वह अपना बटर छोड़ना यानी कि ऑयल छोड़ना शुरू कर देता है। जैसे कि दोस्तों हम चिकन पकाते हैं, चिकन पकाने के बाद आपने देखा ही होगा कि फैट अपना रिलीफ यानी कि ऑयल छोड़ना शुरू कर देता है। वैसे ही वो जो मलाई होती है वह अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देती है, जिससे हम उसको फैटने के बाद हम उससे बटर बनाते हैं। बटर में विटामिन बी होता है और ये प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। बटर में न्यूट्रिशनली 80% ऑफ फैट, 12 से लेकर 16% तक वाटर और 2% तक नॉन फैट। दूध होता क्या है? देखिए दोस्तों, दूध एक प्रकार का कंप्लीटली लिक्विड प्रोटीन फूड होता है, यानी कि दूध अपने आप में ही एक संपूर्ण आहार है। दोस्तों हमें दूध कहां से प्राप्त होता है? लाला की दुकान से। दूध हमें एनिमल्स और प्राकृतिक तौर पे यानी कि नेचर के तौर पे दोनों तरफ से मिलता है। जैसे कि एनिमल्स में काउ, गॉड और शिप जैसे कई जानवरों से हमें प्राप्त होता है। अगर हम प्लांट के तौर पे देखें यानी कि प्राकृतिक तौर पे देखें तो सोयाबीन्स, राइस, ओट्स और आलमंड जैसे प्राकृतिक तौर पे हमें मिल्क मिलता है। स्वीट एंड सेवरी प्रोडक्ट में मिल्क को हम यूज करते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर वाला मिल्क काउ मिल्क होता है, क्योंकि यह बहुत ही कम मीठा और बहुत ही कम फ्लेवर वाला यानी कि सुगंधित थोड़ा कम होता है। जैसे कि आप भैंस वाले दूध में देख लो, उसमें कैसे दूध रहता है, बहुत ही उसका थिक फ्लेवर रहता है। दूध तीन प्रकार के होते हैं, जैसे फुल क्रीम, टोन और डबल टोन। और उनमें फैट कितना रहता है? जो फुल क्रीम दूध होता है यानी कि होल मिल्क, उसमें 4% फैट रहता है। आप जब केक बनाते हैं तो साइडों में आप क्रीम लगाते हैं या फिर बटर क्रीम जरूर लगाते हैं, तो उस चीज को हम आइसिंग बोलते हैं। और वह करीबन 7 प्रकार के होते हैं, जो हमारी पूरी होटल इंडस्ट्री यानी कि इंटरनेशनल इंडस्ट्री में भी उसे यूज किया जाता है। पहला है बटर आइसिंग, दूसरा है रॉयल आइसिंग, तीसरा है मार्जिपैन जो आलमंड पेस्ट्री बोलते हैं, चौथा है फाउंडेड आइसिंग, गम पेस्ट आइसिंग, छठा अमेरिकन फ्रॉस्टिंग आइसिंग और सातवां है वाटर आइसिंग जिसे हम ग्लेज आइसिंग भी बोलते हैं। दोस्तों ये 7 प्रकार के आइसिंग होते हैं जो हम बेकरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करूं, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर करें। आज हम बात करेंगे कुकीज कितने प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल वन मेथड यानी कि ऑल इन पर्पस। सारे इंग्रेडिएंट को आप एक साथ डाल के उसे मिक्सिंग बाउल में उसे आप घुमा के अपने डो को सेट करने के लिए रख सकते हो और उससे कुकीज बना सकते हो। ये होता है पहला मेथड। सेकंड है क्रीमिंग और शुगर बैटर मेथड, यानी कि शुगर और बटर को एक साथ मिक्स करके जब तक उसका क्रीमिंग फॉर्म में नहीं आ जाता, यानी कि एकदम व्हाइट तरह से नहीं दिख जाता, जब उसे फेंटते हैं तो एकदम वो व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है पूरा, उसे बोलते हैं हम क्रीमिंग और शुगर बैटर मेथड। जो तीसरा है ब्लेंडिंग एंड रूविंग मेथड, यानी कि इसे हाफ डन करते हैं कुकीज के डो को, बाद में अगले दिन इसे निकाल के कुकीज बनाई जाती है और ये कुकीज बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची टेस्ट होता है। चौथा फॉर्मिंग मेथड होता है। फॉर्मिंग मेथड मतलब हम एग को फिर शुगर को एक साथ बीट करते हैं, जिससे कि हमारा क्रीम का पूरा प्रोसेस आ जाता है, यानी कि एकदम वो व्हाइट कलर का बनना दिखना शुरू हो जाता है। उसमें हम सिर्फ सारे जो जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट होते हैं वो हम सारे डाल देते हैं। है कि मिल्क पाउडर क्या होता है? मिल्क पाउडर एक प्रकार का ठोस लिक्विड प्रोटीन द्रव्य है, यानी कि ठोस द्रव प्रोटीन है जो कि हमें गाय के दूध से प्राप्त होता है। अब इसको बनाया कैसे जाता है दोस्तों? जब हम पशुओं के दूध को पकाने के बाद उसमें से जो भाप निकल जाती है, जो नीचे बचता है, यानी कि उसे प्रोटीन बोला जाता है, जो कि मिल्क का यानी कि दूध का पोषण तत्व होता है, उस चीज को हम मिल्क पाउडर बोलते हैं। दोस्तों इसका बनाने का प्रोसेस भी यही है कि उसमें इसको दूध से रिड्यूस करा जाता है वाटर को। इसका ये बनाने का प्रोसेस होता है। इसे कहाँ बनाया जाता है? देखिए इसको ना हर कंट्री में बनाया जाता है, क्योंकि
जो मिल्क पाउडर होता है वो बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, इसीलिए उसे हर कंट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे कि हम उसको दूध को उबालने के बाद जो उसका पोषण तत्व होता है उसको बचा लेते हैं, तो इसलिए उससे मिल्क पाउडर बना जाता है। इससे कई देशों में जहाँ पे मिल्क की कमी होती है, जहाँ पे दूध बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, इसलिए उस कंट्री में उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बांटा गया है, पहला है ग्रेनुलेटेड शुगर जो हम रेगुलरली अपने घर में यूज़ करते हैं, दूसरा है आइसिंग शुगर जो कि हमारे व्हिप क्रीम में यूज़ की जाती है, और तीसरा है कैस्टर शुगर जो कि हम ब्रेड वगैरह में यूज़ करते हैं, और चौथा है क्यूब शुगर जो कि हमारे मोटे दानेदार की तरह होती है, जैसे कि अपने शुगर फ्री आपने देखा ही होगा, तो उसकी तरह कुछ होते हैं। सर्विस में यह ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। पांचवा है लोप शुगर, ये बहुत ही बड़े होते हैं, इनको क्रिस्टलाइज करके काट के और क्यूब शुगर में बदला जाता है, लेकिन इसे काटना आसान नहीं होता है और यह शुद्ध होता है क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स वाला, यानी कि उसे जैसे हमारी चीनी होती है चमकदार, तो इसलिए उसमें ऐसा कुछ केमिकल नहीं डाला जाता है। छठे नंबर पे है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर में भी दो प्रकार के होते हैं, डेमरेरा शुगर और बारबाडोस शुगर। मैंने जो 6 प्रकार के आपको शुगर के बारे में बताया, और अगली वीडियो में इस चीज़ को मैं पूरे तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।